एक और पावरफुल पिलर सर्विसेज सेक्टर है। आज सर्विसेज इंडिया और ईयू दोनों की इकोनॉमीज का फास्टेस्ट ग्रोइंग हिस्सा है। आईटी इनेबल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन, फाइनेंस, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में ईयू ने इंडिया को 144 सब सेक्टर्स में प्रेडिक्टेबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस दिया है। इसका मतलब इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स अब ईयू के कंज्यूमर्स को वर्ल्ड क्लास सर्विसेज दे पाएंगे बिना रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के। ईयू को भी इंडिया के 102 सब सेक्टर्स में एक्सेस दिया गया है, जिससे हाईटेक सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। मोबिलिटी फ्रेमवर्क इस डील का एक और गेम चेंजर एस्पेक्ट है। इस एफटीए के थ्रू स्किल्ड और सेमी स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ईयू में काम करना ज्यादा प्रेडिक्टेबल और स्मूथ हो जाएगा। इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स, बिजनेस विजिटर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स के लिए क्लियर कमिटमेंट्स है। डिपेंडेंट्स और फैमिली मेंबर्स के वर्किंग राइट्स भी इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए मोबिलिटी और पोस्ट स्टडी वर्क के फ्रेमवर्क पर भी अग्रीमेंट हुआ है। यहां तक कि इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स को भी ईयू मेंबर स्टेट्स में वर्क करने का एक्सेस दिया गया है, जहां ये प्रैक्टिसेस रेगुलेटेड नहीं है। इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर भी इंडिया ने अपनी बात रखी है। ईयू के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेकर फॉरवर्ड लुकिंग प्रोविजंस सिक्योर किए गए हैं, जिसमें टेक्निकल कॉपरेशन, रिकॉग्निशन ऑफ कार्बन प्राइसिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसे एलिमेंट्स शामिल हैं। ईयू ने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने के लिए सपोर्ट कमिटमेंट्स भी किए हैं, जिसमें नेक्स्ट 2 years में 500 मिलियन यूरोस तक का असिस्टेंस का फ्रेमवर्क है। और देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मामले में TRIPS यानी ट्रिप्स के फ्रेमवर्क के अंदर बैलेंस बनाया गया है। ट्रेडिशनल नॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरी जैसे इंडियन इनिशिएटिव्स को रिकॉग्निशन मिला है, जो आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल नॉलेज को मिसयूज से प्रोटेक्ट करता है। डिजिटल ट्रेड, SMEs, AI, क्लीन टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स जैसे इमर्जिंग एरियाज में कॉर्पोरेशन के प्रोविजंस इस डील को फ्यूचर रेडी बनाते हैं। आज ईयू इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2024-25 में गुड्स ट्रेड $136 बिलियन के आसपास था और सर्विसेज ट्रेड $83 बिलियन से ज्यादा। इस एफटीए के बाद ट्रेड का जो पोटेंशियल अनलॉक होगा, उससे इंडिया का ट्रेड सरप्लस भी सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सकता है। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 31 तक ईयू के साथ सरप्लस $50 बिलियन तक पहुंच सकता है। एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एंगल ये है कि ईयू इंडिया का 22nd एफटीए पार्टनर बन गया है। 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, EFTA, यूके, ओमान और न्यूजीलैंड जैसे पार्टनर्स के साथ ट्रेड डील साइन से कंक्लूड किए हैं। यूके, EFTA और ईयू के साथ एग्रीमेंट्स इफेक्टिवली पूरा यूरोपियन मार्केट इंडियन बिजनेसेस के लिए ओपन कर देता है। ये इंडिया की ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी का क्लियर सिग्नल है कि इंडिया अब रूल टेकर नहीं, रूल शेपर बन रहा है।